शायद छोड़ दिया था क्योंकि एक थ्योरम छोड़ी थी। नहीं ट्रायंगल पार्ट्स का अभी सॉरी सर फिर से क्यों कर रहे हैं सर, अगर कुछ नहीं छोड़ा था? यार विराज, तू ना एक तो छोटे बच्चों की तरह बात करता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि तू मैच्योर हो गया, बातें तेरी होती हैं बच्चे, छोटे बच्चे जैसी। वो यू मेड स्टेटमेंट के सर सिमिलैरिटी हमने छोड़ दिया था। आई सेड नहीं, सिमिलैरिटी नहीं छोड़ा था। सम पार्ट वी हैड लेफ्ट, व्हाट वी हैड लेफ्ट वाज थ्योरम, प्रूफ ऑफ थ्योरम्स वी हैड लेफ्ट, वी हैड लेफ्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब तुम ये जनरलाइज बातें करनी बंद कर दो यार, तुम बड़े हो गए, मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना शुरू करो। छोटे बच्चे करते हैं ऐसे, तो सर फिर क्यों कर रहे हो दोबारा? ये इस तरह के सवाल कोई बेवकूफ सा छोटा बच्चा समझे, भोला सा, वो तो माने। अब हम कोई सबके सब समझदार लोग हैं इधर, मैं भी समझता हूँ कि मैं भी शायद समझदार हूँ, तो दोबारा थोड़ा ही तुम लोग टाइम वेस्ट करूंगा। समझे? ये रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है ताकि अब हम उस चीज को आगे ले जा सके। मुझे पता तुम में से बहुत लोग भूल गए होंगे ये सब चीजें, इसमें हमने एक्सरसाइज की हुई है। इफ यू सी, वी हैव डन दिस सम एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, आई विल जस्ट शो यू। Let's see what we have done. I'll go a slightly faster pace now. फिर कर सकते हैं आप ट्रायंगल को ट्रायंगल से ही कर सकते हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दे शुड बी इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर, ये सब कवर किया, देखो ये इक्वी एंगुलर। ओके, जस्ट देख लो इसको, NGLUAR मुझे सीधा पहली बात है क्या इसका मतलब है, देखो क्या हो गया? साउंड कहाँ गया इसका? उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है सेम रेशियो में। सो या तो ये प्रूव हो जाए कि तीनों एंगल इक्वल हैं, और वो कह रहा है ठीक है एंगल नहीं प्रूव कर सकते, एंगल हमें पता नहीं है, एंगल का क्या करना है हमें नहीं पता। तो हम बोलेंगे भाई देखो, अगर ए बी और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू, अगर ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, रेशियो इक्वल नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए, रेशियो इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। विराज देखो ध्यान से, ये सिमिलरिटी आर पी, ये प्रूव हो जाए तब भी आप बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है। सो ओनली टू कंडीशंस इन टू गिवन ट्रायंगल्स। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो आप और आपको अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें क्या करेगा, वो बोल देगा सिमिलर है, एक साइड दे देगा, दोनों की एक साइड दे देगा, बाकी दूसरे ट्रायंगल की तो दे देगा दो साइड, और बाकी दूसरा आपको बोले निकाल के दिखाओ। चलो लेट्स एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर है। सर थर्ड पॉइंट बता दो सर, क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन द सेम रेशियो बराबर नहीं चाहिए। अगर ये देखो फॉर एग्जांपल दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो रेशियो कितना हो गया दोस्तों, 2/3 का रेशियो हो गया। अगर उसने तुम्हें BC दे रखी है, लेट्स से BC इज 5 सेंटीमीटर और QR पूछ रहा है तुमसे, QR पूछ रहा है, तुम बोलो QR x है, चलो ठीक है, x को इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 7.5, ये 7.5 हो जाएगी अपने आप, क्योंकि रेशियो मेंटेन होगा अगर सिमिलर ट्रायंगल। लेट्स से थर्ड वन ही सेज, गाइस क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन हो जाए हम कर लिए, 6.1 हम कर चुके हैं पूरी। क्या बोलता है, दो ट्रायंगल्स को इक्विएंगुलर वो सिमिलर बोल देता है, एक ही दोनों की एक ही साइड तो दे ही देता है, फिर एक साइड एक ट्रायंगल की देखा, दूसरे की बोलता है फाइंड आउट करो, तो दोनों सेम रेशियो में है, बहुत इजीली निकल जाता है। देख लेते हैं थर्ड वन, इसकी थर्ड वन है 3 नहीं देगा, 3 नहीं देगा, ये बोलेगा आपको 4 है। तो अगर ये 4 है, ये वाली 4 है, ये वाली 4 है ऊपर वाली, तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी, y मान लो, तो y इक्वल टू 2y इक्वल टू 3 × 4, y इक्वल टू 6, ये 6 हो जाएगी। हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों रवि, ये हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे ऐसे रवि। यस सर, कि रेशियो ओके चलो मैं समझाऊंगा अभी, मुझे लग रहा है तेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है थोड़ा सा। क्या होता है कि रेशियो अगर दिया हो ना, दो साइड का रेशियो पता है, तो बाकी का भी रेशियो सेम है। चलो एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, एक तो आ गया बस, इक्वल कर दो, ये कर दो। चलो एक्सरसाइज करते हैं, मैं बताता हूँ क्वेश्चन। ओके 6.1 आई एम सेंडिंग इट, सी इन द चैट बॉक्स एंड राइट आंसर चैट बॉक्स। No matter how much is the radius, all triangles are, all circles are similar, but they not congruent. Congruent तभी होंगे जब उनकी रेडियस एग्जैक्टली सेम होगी। ओके ये पॉइंट क्लियर है प्रथम, इस पॉइंट इज क्लियर। कॉन्ग्रुएंसी की जब बात आती है तो रेडियस सेम होगी तभी जाके दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन सिमिलर तो वही है, सारे सर्कल सिमिलर, सारे स्क्वायर सिमिलर,
सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर, सारे आइसोसेलेस नहीं हो सकते। तो हो सकता है दोनों साइड तो ऐसी है पर बीच वाली साइड थोड़ा छोटी बड़ी हो जाए, लेकिन सिमिलैरिटी का जहां तक सवाल है, स्क्वायर सारे सिमिलर, ट्राइंगल सारे, इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे सिमिलर, और सर्कल सारे सिमिलर। ये पॉइंट समझ में आ गया चिंता? सिमिलर मतलब सेम शेप, सेम शेप। अचिंत्य, अचिंत्य इज नॉट देयर इन द क्लास। ओए अचिंत्य, हेलो हेलो। ओके चलो बाकी लोग कंफर्म करो। राजवर्धन, सिमिलैरिटी समझ में आ गया? यस सर। हाँ सात्विक, यस सर। ठीक है। विराज, पॉजिटिव सर। ओके। प्रथम, अंतरिक्ष, Yes, sir, no doubt. नो डाउट। ओके रवि, नो थोड़ा डाउट सर। डाउट, रवि डाउट है तो पूछ ले यार, ऐसी कोई शर्म वाली बात नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके। भव्या, यस सर, क्लियर। कार्तिक सिरोही, यस सर क्लियर। ठीक है ओके। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं उसको। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ट्रायंगल 3, अरे 3 पूछा मैंने भाई, मैं 3 है, ठीक है आंसर आ गया। ओ गुरुजी, पार्ट 3 पूछा मैं, पार्ट 3 दोबारा डालो सब लोग। हमने से डाल दी सेकंड। मुझे पता है सेकंड तुम तैयार करके बैठो। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यस। क्योंकि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो खासियत क्या होती है, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो चाहे कितना ही बड़ा हो। कार्तिकेय मिश्रा, सार्थक, राजवर्धन, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, चाहे कितना ही बड़ा हो, इक्विएंगुलर हो गया ना, इक्विएंगुलर यानी कि सिमिलर। पर कंडीशन क्या है, इक्विलेटरल होना चाहिए, आइसोसेलेस। चलो ध्यान दिखा लिया करो मीटिंग, मुझे ये और शेयरिंग बंद करनी पड़ेगी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यस। नहीं तो ठीक Part से two, आता please. नहीं वीडियो। Okay, next है two polygons are same number of sides are similar if their corresponding angles are equal. All the words of the question. All squares are dash, ये दिख रहा है? Sir, part 1 answer question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 1 ही Question 1 part 4. पार्ट 2 कह रहा हूं यार मैं, पार्ट 2 बोला मैंने। Alright sir. विराट पार्ट 2। ओके, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, सारे स्क्वायर्स क्या है, सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है? सिमिलर। नो मैटर व्हाट इज द साइड, व्हाट इज द साइज ऑफ द साइड, each angle will be 90 degree because each angle is 90 degree, they are equiangular shapes, and equiangular shapes will be similar. Okay, part 4 now I'll reduce the size. Viraj, please see. Okay, it says two polygons of same number of sides, two polygons of same number of sides are similar. तीन कंडीशन मैंने बताई दी आपको, सेम साइड्स होनी चाहिए, तो their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash. Very easy. Angle should be this and side should be this, equal and हाँ ठीक है, पहले इक्वल आएगा। ओके सब लोग ठीक है। राजवर्धन, आशी करेक्ट, प्रथम करेक्ट। देखो एंगल शुड बी इक्वल एंड साइड शुड बी प्रोपोर्शनेट, राइट। तो अच्छा अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मेरे को आंसर दो चैट बॉक्स में। मेरे को दो सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल बताओ तुम। सर किसका एग्जांपल? टू सिमिलर फिगर्स। चलो ठीक है, ये हो गया, बस आगे बढ़ता हूँ। सिमिलर नॉट सिमिलर, ये देखो इसकी हमने 6.2 भी की थी, अगले दिन की थी शायद से, और वो सब क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट। मेरा वीडियो देख के बाद में समझ लेना मुझे। इन अ ट्रायंगल, ऐसे याद रखना स्टेटमेंट। फिर थ्योरम मैंने प्रूव करके दिखाई हुई है। हां, इन अ नहीं ट्रायंगल लिखा था सिर्फ, आज प्रूफ दिखा। लाइन सेगमेंट यार यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी। पैरेलल टू एनी साइड, अगर ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ट्रायंगल की बात कर रहा है। इन अ ट्रायंगल इफ a line segment drawn parallel to any side, let us say ABC है, मैं BC के साइड वो पैरेलल नहीं बोलूं, पैरेलल का साइड को पता है ना, दोनों का एक डायरेक्शन में है, इसको पैरेलल बोलते हैं। यस सर। सो इन अ ट्रायंगल a line segment drawn parallel to any side will, अरे प्रथम क्लास में कुछ लोग भी बात, अरे मुंह खोले यार, तो शर्माता क्यों है? जैसे करे जैसे कल ही शादी होकर दुल्हन आई है, क्या हो गया, चुप क्यों बैठा है प्रथम? हाँ चिंता, आपसे आपको भी मैंने एड्रेस किया था, आपने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, भाई क्या चक्कर है अचिंत्या? सर अचिंत्य तो मिजोरम में है, उसका नेटवर्क इशू होगा। कहाँ पे है? सर मिजोरम में हो ना, तो उसका नेटवर्क इशू होगा। अबे आ गया वो तो नोएडा में। सर ओ भाई चिंता, तुम बोलते क्यों नहीं हो? सर बोलता तो हूँ सर, अभी क्लास ज्वाइन की थी तो मोबाइल से की थी सर, तब कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, अभी रीस्टार्ट किया था तो सर फिर से ज्वाइन किया है। यार चिंता, ये सारे ये चलता रुकता बोलते हैं इसको, चलना रुकना चलना रुकना।
गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स खराब हो जाएंगे 10th के। मेरा तो हर एक सेशन तेरे को पता है कितना प्रेशर है, कितना इंपॉर्टेंट है हर एक सेशन। Yes. अचिंत्य, Sir, can you hear me now? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रथम मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इफ यू वॉच दीज वीडियो, जो भी हमारी क्लास के वीडियोस है, डोंट यू थिंक दे आर गोइंग टू बी ऑफ वेरी हाई यूटिलिटी टू यू? बताओ, क्योंकि तुमने उस क्लास को अटेंड किया है, तुम उस क्लास का पार्ट रहे हो। दिस इज डिफरेंस बिटवीन अदर यूट्यूब वीडियोस एंड दिस यूट्यूब वीडियो। इस यूट्यूब वीडियो में तुम थे, तुमने वो अटेंड किया है, तुम्हारी मेमोरी एकदम से जाग जाएगी सारी। हाँ 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 हाँ, ऐसा बताइए, यस यस, अच्छा अच्छे से याद आ गया। हाँ यस सर समझ रहे प्रथम? ये है राजवर्धन, हाँ सर, होता है, एकदम से याद आ जाता है, हिट कर जाता है एकदम से याद आया था कि यार ये किया था, अच्छा अच्छा ऐसे उस टाइम मेरे दिमाग में बात चल रही थी, मैं सर से पूछना भी चाह रहा था। ऐसे कुछ चीजें आएगी तुम्हारी। तो मैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जेन्युइन रिक्वेस्ट, अपनी प्रिपरेशन में इनको इंक्लूड करो। ये इतना बोरिंग नहीं है, पहली बात तो, जितनी बुक्स बोरिंग है। ये एक्सप्लेनिंग है, तुम एक्सप्लेन करेंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, और इसको यूटिलाइज करो आप। अगर ये तुम लोगों ने देखा होता तो आज मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा आगे चलता। ओके चलो, अभी थेल्स थ्योरम मैं जस्ट एक बार दिखा के देन आई शो यू द प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम प्रूफ इज क्वाइट टिपिकल, क्वाइट डिफिकल्ट, in fact most difficult part of this chapter is Thales theorem proof, but I'll make it so easy for you, 4 steps में करके दिखाऊंगा। I'll not use the process, I'll use the process of books only halfway. Okay, divide the other two sides in same ratio, बस इतना सा है, कोई बहुत बड़ी तूफान नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसका प्रूफ थोड़ा दिमाग की दही करने वाला है, वो मैं करवाऊंगा कल, लेकिन तुम लोगों को जबरदस्ती नहीं है अभी करने की। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या बोल रहा है, डिवाइड इन सेम रेशियो। सो AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। इसका प्रूफ निकल करेंगे। अब बस इतना समझो, कोई भी ट्रायंगल ले लो कैसा, अगर इसकी साइड इसके रेशियो में ये कर दिया, तो ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो विल बी सेम है, ये रेशियो और ये रेशियो। कैसा भी ट्रायंगल ले लो, इसके रेशियो में यहाँ कर दिया, बिल्कुल बीच में जरूरी नहीं यहाँ कर दिया, पर पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो विल बी सेम है, इसका रेशियो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझ में आया भाई? गाइस, द स्टेटमेंट इज क्लियर टू पीपल। एक लाइन किया ना, मेरे को यस कर दो, इसका द्वारा कर दो, मैं साथ द्वारा कर दो, लाइन कीजिए। ट्रायंगल के अंदर एक साइड पे पैरेलल साइड खींच दो, बाकी दोनों साइडों को ऐसे काटेगी कि उनका जो रेशियो होगा, यू कैन से इट विल कन्वर्ट, इट विल बिकम टू सिमिलर ट्रायंगल्स एक्चुअली। ये प्रूफ है, ये 6.3 प्रूफ, 6.3 ये प्रूफ भी करेंगे हम। अच्छा, अंडरस्टूड, आशी अंडरस्टूड, अंतरिक्ष अंडरस्टूड भाई। कुछ लोगों का Yes, sir, understood. डाउट है क्या? चैट बॉक्स में लिख दो, अंतरिक्ष सर मैं समझ नहीं आया अभी इनका इसका रेशियो 2.3 इक्वल टू 4, ये बताओ। यस सर। ठीक है, कल हम इस पे बेस पहले क्वेश्चन शुरू करूंगा तुम लोग, बाद में मेरे पास कब है तुम्हारा एग्जाम? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग, अब मीटिंग पूरी रिकॉर्ड हो रही थी यार ये। कोई रिकॉर्ड दोबारा नहीं भेजू क्या? हाँ भाई, यस सर, वरना फिर ये भी आएगी तो आधा आधा मतलब रिपीट हो सर जाएगा। वो तो कट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग आगे से देख लेना, तुम लोग आगे से देखना। ओके दोस्तों, आगे देखो। सबसे दिमाग की दही करने वाली थेल्स थ्योरम आपके सामने है, आपके सामने पेश है। बिल्कुल मजे से सुनो, बैठ के रिलैक्स होके। बहुत आसान है, बन गई है, बनाएंगे हम, बनाएंगे आसान इसको, अदरवाइज बुक में बहुत डिफिकल्ट है। ओके देखो, सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। थेल्स ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने, मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बनाई थी थ्योरम। ओके, let us take a triangle. It should not look like a isosceles triangle to you guys. That is important part. नहीं लग रहा ना, सॉरी, इक्विलेटर तो नहीं लग रहा ना? हाँ, all right. A, B and C. What does Thales theorem say? Thales theorem says that a line segment, और line भी बोल सकते, a line drawn parallel to third side of a triangle divides the remaining two sides in same ratio. So let us say we have a triangle here, ABC. In this, a line has been drawn parallel to third side. Let's say this is third side or any side. यहाँ ये वर्ड भी आ सकता है, अगर किसी को थर्ड साइड थोड़ा और लग रहा है तो मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं उस चीज को मॉडिफाई कर रहा हूँ हल्का सा। You can change the wordings. A line drawn to parallel to any side of a triangle divides the remaining two sides in the same ratio. अच्छा, Viraj, understood? Statement understood? Understood, sir. Okay. Now,
Let me draw a line here. Call it DE. And we've been told that this line and this line are parallel. So given DE is parallel to BC, or we have to prove that the proof of this thing is that AD upon DB is equal to AE upon AC. ये हमारा प्रूफ है दोस्तों. ओके, ई को मैं रेड कलर में लिख रहा हूं ताकि यहां से डिस्टिंक्ट हो जाएगी. This is how you will prove in your exam or in your notebook also. You write like this, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, छोटा सा बना देंगे हम इसको. Construction. Okay, before I go ahead with the construction, there is a little thought process. रवि, खासकर मैं आपसे मुखातिब हूं अभी. रवि, मैं आपसे मुखातिब हूं अभी. Yes, sir. मुझे एक बात बताइए आप कि अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, लेट्स कॉल इट PQR. और इवन बिफोर दैट मेरी आदत क्या है, मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल उसमें ऐसे बेसिक्स में ले जाऊं, बेसिक्स से ले जाके वहां से लेके जब चलो, ताकि बेसिक में कहीं कुछ डाउट ना रह जाए. बेसिक जब क्लियर होंगे आपको मजा आएगा पढ़ने. तो मैं और थोड़ा बेसिक में जा रहा हूँ, इससे और पीछे. मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में, मेरे को उसका आंसर दीजिए. Yeah, guys, answer this question. How many perpendiculars or altitudes are there in a triangle? I want a response from everyone. तो सीधे पूछ करना है. यहाँ इसमें चैट बॉक्स में. Sir, can you, sir? Video of today's class. Sir, can you repeat the Special Hindi class. Sir, can you repeat the question? कैसे क्यों होता है प्रथम? मैं अपने किसी वीडियो में बात कही थी कि अगर तुम्हें चेक करना है कि कोई तुम्हारा स्टूडेंट कुछ और 2 दिन देख रहा, तो ना नोट करना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमसे वापस क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोल रहा है. Yes, sir. You have said it in that podcast. सर मेरा माइक और वो उसका जैक खराब है. माइक से और चैट बॉक्स से क्या लेना देना चाचा? सर मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर पे हूँ ना, तो उसका जैक माइक्रोफोन और ईयरफोन का अलग है. तो मैं तो क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाला बोल रहा हूँ. अच्छा सर, वो मैंने देखा नहीं. सर आपने सेम क्वेश्चन डाला है अभी. स्पेशल हिंदी क्लास, ये उसके लिए डाला अपना प्रथम ने बोला था ना. ओके गाइस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, मुझे लगा तुम्हें पता होगी ये बात. ओके भाई, ये मेरे को आंसर चाहिए. अंतरिक्ष इनफाइनाइट लगा, विराज इनफाइनाइट, सात्विक इनफाइनाइट, राजवर्धन, रवि. ओके, दोनों लोग, 2 लोग का आंसर सही आया, प्रथम एंड अचिंत्य. In a triangle, there can be not be more than 3. In a triangle, there cannot be more than 3 altitudes. Look at this. Altitude, perpendicular height, same चीज का नाम है. So जब हम, let me take equilateral triangle first. And XYZ इसका नाम, XYZ. देखो दोस्तों, एक ऑल्टीट्यूड ये है XA, दूसरा है YB. ऑल्टीट्यूड क्या होता है? जो 90 डिग्री का ड्रॉप किया जाता है, जो 90 डिग्री ड्रॉप किया जाता है परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड. एंड द थर्ड वन इज हियर, दिस वन. अंतरिक्ष, विराज, सब लोग सुनो जिन्होंने इनफाइनाइट लिखा है. इनफाइनाइट इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज 3.
सर मुझे लगा मीडियन जो हाफ कट करेगा वो मीडियन होगा, मुझे लगा जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करने कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगा सिर्फ ऑल्टीट्यूड इज ऑन द राइट एंगल व्हिच फॉर्म्स 90 डिग्री व्हेन इट स्ट्राइक्स द साइड। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हर एक ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है, इसलिए इसी बात बता रहा हूँ, पूरी थ्योरम का तो बेस तो उसी पे बेसिस है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये जनरली पीपल हैव गॉट दिस राइट। सो दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन? ऑल्टीट्यूड के तीन नाम है, इतना इंपॉर्टेंट है, ऑल्टीट्यूड और हाइट और परपेंडिकुलर, ये तीनों चीज एक ही है। इसका मतलब ये होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ लाइन सेगमेंट dropped from any vertex on the opposite side, on the opposite side at 90 degree। रवि, बात समझ में आ गई? यस सर। एक ट्राइंगल से के किसी वर्टेक्स से एक्स से मैंने इस दूसरी साइड अपोजिट साइड पर अगर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो उसके तीन नाम हैं, ऑल्टीट्यूड, हाइट और परपेंडिकुलर, तीनों एक ही चीज है। अचिंत्य, इस केस में क्या होगा? देखो, मैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, एक तो ये हो गया, लेट्स कॉल इट क्यू ए। एक आर से ड्रॉप करूंगा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर, ऐसे ड्रॉप करूंगा कि 90 डिग्री बने, तो मे बी इट विल गो समथिंग लाइक दिस, इट विल गो समथिंग लाइक, सी समथिंग लाइक दिस, 90 डिग्री चाहिए इधर बी, ओके, और फिर एक यहां से ड्रॉप करें। अब यहां से कैसे ड्रॉप करूं विराज? इससे कैसे ड्रॉप करूं मैं? इससे कैसे ड्रॉप करूं विराज? ये जाएगा ही नहीं, 90 डिग्री बन ही नहीं रहा किस तरह से भी। सर इससे क्या रास्ता है राजवर्धन, क्या तरीका निकालूं? तीन परपेंडिकुलर तो होते ही हैं, होते ही हैं। राजवर्धन, क्या रास्ता है? So we can get a हाँ, perpendicular from B. सर चला है सर? या एक मिनट, राजवर्धन होल्ड कर, विराज। ये सर चला है? या गो अहेड। सर हम इसमें कंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं सर, जैसे हम एक सर जो लाइन है सर वो हम वी कैन मेक इट एट द आउटर साइड ऑफ द ट्रायंगल, बिल्कुल तो हो सकता है। और ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्यूआर को एक्सटेंड कर दो बाहर की तरफ, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। चिंत्या भी ये, सो द थर्ड परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल इज, Sir, I said that we can draw perpendicular from B. ठीक, क्लैरिटी कम थी बेटा। लाइफ में जो स्टेटमेंट मेक करो ना, व्हाट स्टेटमेंट यू मेक, लेट इट बी वेरी लाउड एंड क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर, नोबडी हैव एनी डाउट अबाउट इट, कॉन्फिडेंसफुल। ओके, सो बट मैं क्यों पीछे पड़ा हूं यार इसके, ये परपेंडिकुलर के पीछे अभी क्यों पड़ा हूं मैं, क्यों बार बार तुम लोग बता रहा हूं? अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और बता दूं जरी, चलते चलते, एक चीज होती है मीडियन, एक चीज होती है मीडियन, इसका अंतरिक्ष ने कुछ जिक्र किया था कि मेरा इस वजह से गलत हो गया मीडियन। मीडियन का डेफिनेशन देख लो, अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन ओनली, लाइन का टुकड़ा, ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स विद मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। कोई डाउट सात्विक, राजवर्धन, कार्तिकेय मिश्रा, कार्तिक? No, sir. दिस मीडियन। No, sir. तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, रेगुलेटर ट्रायंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड और तीनों मीडियन सेम होते हैं। स्केलिन में प्रॉब्लम होती है बस थोड़ी सी, जैसा अब स्केलिन है ये
ये स्केलिन ट्राइंगल है मेरा एक, इसके अंदर क्या होगा, मीडियन एक तो ये बनेगा, ये वाला मीडियन, एक मीडियन यहां बन जाएगा, एक मीडियन यहां बन जाएगा, टेढ़े मेढ़े बनते हैं इसमें। लेकिन आइसोसेलेस में, सॉरी आइसोसेलेस में एक मीडियन और एक परपेंडिकुलर सेम होते हैं, बाकी इक्विलेटर में तो तीनों बराबर होते हैं, स्केलिन में तीनों अलग अलग होते हैं, मिड पॉइंट। सो these three are medians and these three are perpendiculars। ये फर्क अंतरिक्ष समझ में आ गया? विराज आपको समझ में आ गया दोनों का फर्क? यस सर। अंडरस्टूड सर। अच्छा, अब हम कहानी क्यों गाए जा रहे हैं, हमें लेना देना क्या है, क्यों हम परेशान हो रहे हैं ऑल्टीट्यूड को लेकर? भाई ऑल्टीट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ऑल्टीट्यूड से हमें एरिया मिलता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू, कोई भी बेस ले लो यार, कोई सा बेस पकड़ लो, क्यू आर ले लो, पी क्यू ले लो, आर क्यू ले लो, कोई भी बेस, कोई भी बेस ले लो, जरूरी नहीं कि एक नीचे वाला ही बेस लेना है, कोई भी बेस ले सकते हैं, इनटू अब उस बेस की हाइट। ये देखो मजेदार बात, मैंने ये लिया ट्राइंगल, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, और मैं कह रहा हूं मुझे तो क्यू आर बेस लेना है, मैं तो क्यू आर को रखूंगा अपना बेस, तो हाइट कौन सी ली जाएगी, जो क्यू आर पे 90 डिग्री पड़ेगी ऊपर आके, रवि ये हाइट ली जाएगी, ये वाली हाइट। अच्छा, अचिंता बोले सर मेरे को नहीं मजा आ रहा, मैं तो ये वाला लूंगा बेस, ये वाला जो है ना पीआर वाला, मेरा बेस तो पीआर रहेगा। अचिंता बोलता है ये। अब प्रथम ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो, अब हाइट कौन सी वाली लगेगी उसमें, इस फॉर्मूले में, बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले में, अगर बेस में ये वाला लूंगा, ये पी आर, तो इसके वाली हाइट लगेगी, इसकी हाइट कौन सी है, जो यहां से ड्रॉप होगी इस पे, तो यहां से 90 डिग्री ड्रॉप होगी। राजवर्धन अंडरस्टूड? जो बेस लोगे Yes, वो sir. हाइट। तो एक ट्राइंगल का फॉर्मूला, एक ट्राइंगल का, एक ही ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, तीन अलग अलग तरह से, क्योंकि तीन अलग अलग साइड है। इस साइड को बेस ले लो, इस साइड को, उसी के ऊपर ट्राइंगल, उसी के ऊपर हाइट निकालो। दूसरा बेस लो तो दूसरे ऊपर ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, तीसरा होगा तो तीसरे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जिस बेस को ले रहे हो परपेंडिकुलर उसी पर ड्रॉप होना चाहिए। अंतरिक्ष बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज के, ध्यान से सुनना, थ्योरम की वजह से भी और बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल की वजह से भी। नाउ गाइस, अब नाउ दैट यू अंडरस्टूड, तो आर बी ओके भव्या, हमें इसमें तो कोई डाउट नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। भव्या No, sir. कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सारी थ्योरम अभी आपकी होने वाली है। राइट गाइस, कंस्ट्रक्शन। सो drop a perpendicular from D and drop a perpendicular from E. Construction, देखो steps, drop a perpendicular को मैं ऐसे लिखूंगा, from D, drop a perpendicular from D on AB. Second also, drop a perpendicular from E on, नहीं सॉरी, from D on AC. डी से परपेंडिकुलर कहां ड्रॉप किया मैंने विराज, डी से एसी पे डाला परपेंडिकुलर, एसी। अंडरस्टूड सर। इनके पॉइंट में वही ले रहा हूं जो बुक में, ताकि तुम कल को बुक को देखो तो तुम्हें बुक से थोड़ा कंफ्यूजन ना हो मुझे। सर हम इसको एई में बोलेंगे तो सर ज्यादा सही होगा। हाँ यही बोल सकते हैं, एसी बोल सकते हैं, कि लाइन सेगमेंट सेम बढ़ा जा रहा है, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट सर। ओके, एंड ई से कहा ड्रॉप कर रहे हैं, ई से हमने ड्रॉप किया ए बी पे। कंस्ट्रक्शन का थर्ड पॉइंट, जॉइन डी विद सी, जॉइन डी
एंड सी। कंस्ट्रक्शन का 4th पॉइंट, जॉइन बी एंड ई। कार्तिक सिरोही, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं, 1-2 बार वीडियो देखो हो जाएगा। पर अब तक कोई प्राइमा फेसी तो कोई यस प्रॉब्लम सर नहीं आ रही, क्लियर है। फर्स्ट ग्लांस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आएगा प्रूफ, अब प्रूफ करेंगे। अचिंत्य, सो फार सो गुड। यस सर। प्रूफ in triangle. Now look at the triangles carefully. I'll try to mark them in different colors. In triangle ADE. So guys, which is the triangle ADE? If you see this blue triangle, सारे ब्लू है वैसे तो, अब मैं इसको रेड कर देता हूं थोड़ा सा। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अंतरिक्ष, ये फॉर्मूला तो सही है? Yes, sir. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, इसको बेस ले लिया, एडी को, एडी बेस है मेरा, हाफ इंटू एडी इंटू, अब एडी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है एन और ये है एम, तो क्या मैं एन ई लिख दूं? सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं एन ई लिखने में? ये बेस है और ये हाइट है ट्रायंगल की। राज ओके? Understood, sir. Okay, so I call it equation 1. But भव्य से सर मेरे को तो ऐसे नहीं कंफर्टेबल लग रहा, मैं तो एरिया ऑफ एडी थोड़ा दूसरे तरीके से चाह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मैं इसको बेस बना लूं, ए को, और ए के ऊपर सर ये डीएम का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। ए है, ए के ऊपर डीएम का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। ठीक है जी? अब क्या किया, दूसरा बेस ले लिया, दूसरा बेस ले लिया, ये वाला ए, और इस पे डीएम को ड्रॉप कर दिया। ओके, यहां तक बताओ, कोई डाउट तो नहीं? यहां तक सो गुड? यस सर। नो डाउट। नो डाउट सर। नो डाउट। ओके, दोनों निकाल लिए एडी, हाफ एडी ईएन हो गया, और दूसरा वाला है हाफ ए डीएम, एडी एडीएन एईएन, तो हो गया मेरा, हाँ, एई डीएम एडी ईएन। अच्छा दोस्तों, अब देखो एक और चीज देखनी है, अब मैं नेक्स्ट ट्रायंगल चेंज हो रहा है अभी, इन ट्रायंगल, लुक एट दिस ट्रायंगल, which triangle I am talking about? I am talking about this triangle. I am talking about this triangle. So this is triangle BDE. Area of triangle BDE is equal to, बेस है विराज, ये रहा बेस, विराज बेस ये रहा, Understood, sir. BD, हाफ इंटू BD इंटू ऑल्टीट्यूड कौन सा है, इस वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल का कैसे बनेगा, मैंने साइड को आगे बढ़ा दिया और ई से ये जो थर्ड वर्टेक्स था इससे ड्रॉप कर दिया 90 डिग्री। देखो ध्यान से, हाइट ये वाली है ई एन और एन ई, ये वाली ट्रायंगल सिर्फ यहां तक का है रवि, ट्रायंगल सिर्फ छोटा सा यहाँ पे है, लेकिन Yes, sir. परपेंडिकुलर बाहर जाके बनना पड़ा, जैसे मैंने वहां दिखाया था, परपेंडिकुलर बाहर जाके बनाना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, एन ई। क्वेश्चन नंबर 3, another triangle being changed. Now I am taking this triangle,
ये वीडियो में आ जाएगा, आपको बड़े ध्यान से आएगा, इस वक्त तो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा सा। तो इन ट्राइंगल डी सी, DEC बोल दो, DCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC लिख देता हूँ, बार बार मेरे मुंह पे DEC आ रहा है। DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू, भैया बेस तो EC है और ड्रॉप क्या हो रहा है, देखो इससे EC के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, सात्विक राजवर्धन, ये हो रहा है, ये वाला DM। ये चारों इसमें कोई डाउट तो नहीं? ओके, सो फार सो गुड। No doubts. Yes. But guys, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. Why? Who can tell me, yaar? Okay. They are triangles on same base and पैरेलल लाइंस। किसको याद है ये? प्रथम राज को याद होगा, अंतरिक्ष को शायद याद हो। दो ट्राइंगल जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में बढ़ रहे हैं और अगर उनका बेस सेम है, तो बेस सेम है अगर उनका, तो उनका एरिया सेम होता है, सेम होता है। अगर बेस सेम है तो इन दोनों ट्राइंगल को जैसा मर्जी बना लो, यहां तक बना लो, उतना पतला होता जाएगा, जितना उसको दूर करते जाओ उतना पतला होता जाएगा, यानी एरिया सेम है। ओके, सो अगर ये एरिया सेम है तो कैन आई राइट एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE? मैंने ऐसे लिया है, एरिया ऑफ ADE, एरिया BDE। कैन आई राइट इट एट एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC? क्योंकि BDE और DEC तो सेम है, BDE DEC सेम है राजवर्धन। सो वैल्यू रखना होगी, देखना वैल्यू रखूंगा अभी। इक्वेशन 1, अभी ध्यान रखना ये कैसे रखनी इक्वेशन, ये क्योंकि ये ट्रिक है, मैंने बहुत आसान कर दिया चैप्टर, आप बुक में पढ़ के देखना, आपको नहीं समझ में आएगा। और किसको लगता है सर बुक में जो तो और भी आसान है, उस बुक से कर लेंगे, लेकिन करके देखना एक बार, और मेरे तरीके से करके देखना। तो मैं सिर्फ मेरे तरीके में सिर्फ ये चीज याद रखनी, ये खाली, ये बस, ये एक नया मोड है जो तुम्हें याद रखना है कि मेरे को ऐसा करना है। ADE अपॉन BD लिखूंगा, उसको इक्वल करूंगा, AD तो AD है, BC, क्योंकि हमने अभी प्रूव कर दिया एरिया ऑफ BD DEC बराबर। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 4। ये याद करने की ट्रिक है, मेथड नहीं है, लिख सकते हो एग्जाम में से। ओके, तो लिख रहा हूं भाई, देखो, तो हाफ इंटू AD इंटू NE अपॉन हाफ इंटू BC, थर्ड कहां गई, BD इंटू NE इज इक्वल टू हाफ इंटू सेकेंड इक्वेशन AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू फोर्थ वाली BC इंटू DM, BC इंटू DM। दोस्तों हाफ 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 हाफ, NE DM DM, what do I have? I have AD upon BD is equal to AE upon BC. AD upon BD is equal to AE upon C. AE upon, एक मिनट, B कहां से आ गया, B कहां से आ गया, BC था, BC क्या लिखा मैंने, नहीं BC नहीं था, EC लिखना था। देखो ये है DEC का, DEC का बेस था EC, बेस EC और हाइट DM, EC बेस और हाइट DM, सो EC, hence proved ratio of this upon this is equal to ratio of this upon this, right guys? Okay, since class is now just almost over, we are still in another class, proof is complete, please watch the video and tomorrow I'll take you from here.
डिस्कशन। सबसे डिफिकल्ट पार्ट पूरे चैप्टर का बस यही था। चलो, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस नाउ। इफ एनी क्वेश्चंस कीप इट फॉर टुमारो, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। चलो, बाय बाय। Good evening, sir. बाय गाइस, बाय। गुड इवनिंग सर।